नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अरुण अय्यर, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और एडवांस एंडोस्कोपिस्ट, श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो बहुत ही कॉमन है और इसे बोलते हैं GERD यानी कि एसिड प्रतिवाह रोग, यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। ये एक बीमारी है जो कि बहुत ही कॉमन है। लगभग 20 से 30% जनता हमारे प्रदेश की और इवन इंडिया की इससे प्रभावित है। ये एसिड प्रतिवाह रोग क्यों होता है? क्योंकि आप अगर देख पा रहे हैं तो ये पेट है और ये खाने की नलकी है और इसके बीच में एक स्फिंक्टर होता है, मसल होती है। वो मसल कई कारणों से किन्हीं लोगों की लूज़ हो जाती है और उसके कारण जो एसिड होता है पेट में, और कुछ लोगों के पेट में ज़्यादा एसिड बनता है कई बीमारी जैसे एच पाइलोरी इन्फेक्शंस की वजह से, तो ये छाती में छलकता है। और जब ये छलकता है एसिड, क्योंकि अन्न नलिका में एक ड्रॉप भी एसिड आता है तो भयंकर सिम्टम्स आते हैं और पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है। और पेशेंट कई तरीके से कई डॉक्टर्स के पास प्रेजेंट करता है। कई लोग छाती में दर्द के साथ कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं और उनकी पूरी इको, TMT, इवन एंजियोग्राफी भी कई लोगों की मैंने देखी है, हो चुकी है, और बाद में उन्हें GERD निकलता है। कई लोगों को खाना निगलने में दिक्कत होती है, गले में ऐसे गोला गोला जैसा फील होता है। छाती में जलन एक आम बात है जिसको रिफ्लक्स की बीमारी होती है। सीने में दर्द होता है। कई लोगों को बहुत समय से जो बीमारी होती है उनको खांसी और बलगम की भी समस्या हो जाती है, उसे लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लक्स कहा जाता है। उनका गला भी इन्वॉल्व हो जाता है। कई लोगों को सीने के पीछे जलन होती है, सीने में अजीब टाइप का फीलिंग होता है। कई लोगों को पेट में दर्द भी होता है उसकी वजह से। कई लोगों का मुंह में मतली जैसी आती है, हमेशा उल्टी जैसा लगता है। कई लोगों को बार बार उल्टी होती है। और आज हम आपको एक ऐसे महिला की कहानी दिखाएंगे जो एक रियल स्टोरी है, जिनको बहुत टाइम से, लगभग 15 साल से GERD की समस्या थी। उन्होंने अपना पूरा इलाज एम्स दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में इंडिया के जाके करवाया था, लेकिन उनको GERD की समस्या से आराम नहीं आ पा रहा था। वो रायगढ़ से आई हैं और उनका हमने इलाज किया है एक ऐसी सर्जरी जिसे गर्डेक्स कहा जाता है, यानी कि एंडोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन। ये एक ऐसी सर्जरी है जिसमें जो मसल मैंने बताया जो यहाँ पे कमज़ोर हो जाती है, उसको दूरबीन पद्धति से हम जाते हैं और दूरबीन की मदद से हम पेट के अंदर जाते हैं और यहाँ की जो मसल है उसको टाइट कर देते हैं। ये प्रोसीजर लगभग आधे घंटे से पौन घंटे में पूरा हो जाता है। ये प्रोसीजर एक डे केयर प्रोसीजर है, यानी पेशेंट को भर्ती करने की ज़रूरत नहीं होती। पेशेंट सुबह आता है और शाम में अपने घर जाता है। इस प्रोसीजर में कोई मेजर ब्लड लॉस नहीं होता है और पोस्ट ऑपरेटिव इसके कोई भी मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। अगर ये प्रोसीजर दूसरे पद्धति से कराया जाए, यानी कि लैप्रोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन या ओपन सर्जिकल फंडोप्लाइकेशन, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और जो जितने शहर के बड़े सर्जन्स हैं, जो गैस्ट्रो सर्जन्स हैं, वो भी एग्री करते हैं और मेरे कई टच में भी हैं जिन्होंने ये प्रोसीजर्स किए हैं। वो ये एग्री करते हैं कि लैप्रोस्कोपिकली या ओपन भी करा जाए तो इसके कई नुकसान होते हैं और लंबे समय तक 20% पेशेंट्स को बड़े मेजर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो लैप्रोस्कोपी और सर्जरी से अब जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो एंडोस्कोपी की तरफ आ रहा है, जो कि एक मिनिमली इन्वेजिव प्रक्रिया है, यानी कि इसमें कोई प्रकार का चीरफाड़ नहीं होता। पेशेंट को लंबे समय तक अस्पताल में नहीं रुकना पड़ता जैसे कि सर्जरी में या कोई इन्वेजिव प्रक्रिया में होता है। पेशेंट को दर्द नहीं होता, ये दर्द रहित प्रक्रिया है और पेशेंट अगले ही दिन या सेम डे घर जा सकता है, यानी कि ये डे केयर प्रोसीजर है। तो ये एसिड प्रतिवाह रोग या GERD के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है। और मैक्सिमम पेशेंट्स जिनको गैस की दवाई चलती है या जो GERD की दवाई रेगुलर टाइम से ले रहे हैं, करीब 10 से 15 साल, तो ये जो गैस की गोली होती है इसे PPI कहा जाता है, यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। और पूरी जो मॉडर्न रिसर्च है, जो लेटेस्ट रिसर्च आई है, वो ये बताती है कि 10 साल के बाद अगर आप गैस की गोली कंटिन्यू कर रहे हो उससे कई नुकसान होते हैं, जैसे कि डिमेंशिया हो जाता है, दिमाग स्लो हो जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, किडनी में डैमेज करता है वो भयंकर तरीके से, विटामिन की माल एब्जॉर्प्शन होती है, विटामिन D, विटामिन B12 की, और कुछ 1% लगभग या 1% से कम लोगों को इससे कार्सिनॉइड ट्यूमर यानी एक प्रकार का कैंसर भी हो सकता है। तो हम क्यों ना
साइंस इसी डायरेक्शन में जा रहा है कि हम क्यों ना रोज़ रोज़ गोली खाने से अच्छा कुछ ऐसे सर्जिकल टेक्निक्स लेके आएँ जो कि दूरबीन पद्धति से या मिनिमली इन्वेजिव प्रक्रिया से होती है। इससे पेशेंट को कोई मेजर नुकसान भी नहीं होता है, इनफैक्ट कोई भी नुकसान नहीं होता है और अगले ही दिन वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो आइए हम चलते हैं ऑपरेशन थिएटर में, हम आपको दिखाएंगे कि ये हमने प्रोसीजर कैसे किया है। नमस्ते, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एंडोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन। ये हमारे पास एक पेशेंट है जिनको काफ़ी टाइम से रिफ्लक्स की बीमारी है, जिसे हिंदी में एसिड प्रतिवार रोग भी कहा जाता है। इन्हें दोनों टाइप का रिफ्लक्स होता है, एसिड और नॉन एसिड रिफ्लक्स, और इनकी पीएच मेट्री हुई थी जिसमें इनकी काफ़ी हाई डी स्कोर आई थी, जो कि एसिड रिफ्लक्स को जांचने की एक प्रक्रिया होती है। और इनकी एंडोस्कोपी में हम देख सकते हैं इनकी जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर मसल है यहाँ पे, वो वीक हो गई है और ये महिला को पिछले 15 साल से इस रिफ्लक्स की बीमारी है, जिसके लिए बहुत दवाइयाँ करा चुकी हैं और दवाइयों से इनका जो रिफ्लक्स का रोग है, जो जिसे GERD कहा जाता है, वो रिफ्रैक्टरी हो गया, यानी उस पर अब दवाइयों का असर नहीं हो रहा है। और अब इनको बहुत ही हायर एंड की मेडिकेशन जैसे ओपियोइड और बहुत हाई एंड की एंटी एमेटिक्स, उल्टी को कम करने वाली और एसिड को कम करने वाली दवाइयाँ चल रही है। और हम आपको दिखाने जा रहे हैं दूरबीन पद्धति से हम इसे कैसे इसका इलाज करेंगे। और इस लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर मसल को, जो कि एक वॉल्व की तरह होता है, जैसे हम पाइप में पानी की वॉल्व हमारी होती है जो प्लम्बर्स उसको फिक्स करते हैं, उसी टाइप की एक वॉल्व होती है जो खाने की नलकी से खाने को सीधा पेट में ले जाती है और वो खुलती और बंद होती है। और इस महिला की वो वॉल्व काफ़ी ख़राब हो चुकी है और इसकी यहाँ की एनाटॉमी ख़राब हो चुकी है। हम आज आपको दिखाएंगे कि हम एंडोस्कोपी से इसका इलाज कैसे करें। ये एक जर्मन डिवाइस है, जैसा कि हमने बताया, एंडोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन। गर्डेक्स नाम का एक डिवाइस है जो कि जर्मन मेड डिवाइस है और बहुत ही अच्छा डिवाइस है ये। और इससे हम दूरबीन पद्धति से अंदर जाके जो वॉल्व हमने दिखाया था कि जो लूज़ है उसको हम टाइट कर रहे हैं। और ये इसके अंदर से हम और दूरबीन डालेंगे और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम इसे टाइट करने वाले हैं। तो ये हमने गर्डेक्स डिवाइस, एंडोस्कोप और गर्डेक्स डिवाइस दोनों पेट में डाला है और हम एंडोस्कोपिक सूचरिंग कर रहे हैं, यानी कि यहाँ की जो मसल है उसको टाइट कर रहे हैं। और ये हमने जो डिवाइस है ये पूरा अंदर डाला है और ये मसल जो है इसको टाइट करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। ओके, हमने ये प्रोसीजर कर लिया है जिसका नाम एंडोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन या गर्डेक्स है। और हम देख सकते हैं कि जो हमारा लूज मसल था वो बढ़िया टाइप से 2 क्लिप की सहायता से एंडोस्कोपी से हमने पूरा टाइट कर दिया है। और ये महिला जिसको इतने सालों से 15 सालों से दिक्कत थी, इनको इतना दिक्कत था कि इनको साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस भी आ रहे थे, डिप्रेस्ड हो चुकी थी ये बिकॉज ऑफ एसिड और नॉन एसिड रिफ्लक्स। इनके घर परिवार वाले पूरी तरह से मेडिकल अस्पताल में आके बहुत सारे पैसे खर्चे हो गए थे। लेकिन हमने सिर्फ आधे घंटे में ये प्रोसीजर किया है एंडोस्कोपी या दूरबीन पद्धति के द्वारा, जिसमें कोई चीर फाड़ नहीं की जाती। हाफ एन आवर में प्रोसीजर हो जाता है। और एक्सपीरियंस हैंड्स में, क्योंकि हम ये प्रोसीजर काफ़ी कर चुके हैं, हमारी अच्छी ट्रेनिंग रही है हमारी टीम की, और अच्छे हाथों में अगर ये प्रोसीजर कराया जाए तो ये सिंगल डे प्रोसीजर है। सुबह मरीज आता है, शाम तक वो घर चला जाता है। इसके कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, 99% सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है और
सर्जरी के मुकाबले इसमें ना चीरफाड़ होती है, जल्दी मरीज घर चला जाता है और सर्जरी से ये सस्ता भी है। और सर्जरी में जितने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लैप्रोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन में, वो एंडोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन में नहीं होते। जैसे कि वेगस नर्व डैमेज हो जाती है, बहुत लोगों को लंबे समय तक दिक्कत रहती है। इसलिए अगर कोई अच्छा सर्जन लैप्रोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन नहीं करता है तो पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमको ये लगता है और आजकल के एक्सपर्ट्स ये राय देते हैं कि एंडोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन नया द न्यू होराइजन, एक नया लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ को मैनेज करने का। थैंक यू। नमस्ते, मैं श्वेती पटेल, मेरी उम्र 37 वर्ष की, मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं बहुत दिन से गर्डेक्स की बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरा कल गर्डेक्स का ऑपरेशन हुआ और मैं ऑपरेशन के बाद कल आज से खाना पीना स्टार्ट कर दी हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और मैं इस बीमारी से 15-20 साल से पूरी तरह से परेशान थी। मैं कुछ भी ठीक से खा पी नहीं पा रही थी और आज मुझे बहुत ही अच्छा महसूस लग रहा है। मैं कुछ भी खा पी रही हूँ तो मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है। और मेरी ओर से डॉक्टर साहब को और उनके पूरे टीम को और नर्स मेडिसिन के सभी स्टाफ और नर्सेस को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री सहायता कोष से मेरी निःशुल्क इलाज हुआ और इस बीमारी से मैं 15-20 साल से जूझ रही थी। डॉक्टर अरुण अय्यर सर मेरे लिए भगवान बनकर आए और उनके हॉस्पिटल डायरेक्टर और उनके पूरा मेडिसिन हॉस्पिटल के स्टाफ और उनके टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर सर को जितना भी धन्यवाद करूँ तो मेरे लिए कम है। मुझे इस बीमारी से जितना मैं तकलीफ़ में थी कि मैं बता नहीं सकती, इस बीमारी से मुझे मुक्ति दिलाए और मैं आज अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी से जी रही हूँ। मेरी परिवार की ओर से भी धन्यवाद और मेरी तरफ से धन्यवाद। तो श्वेती जी आज हमारे साथ हैं लगभग 3 हफ्ते बाद गर्डेक्स या एंडोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन प्रोसीजर के बाद, और ये रायगढ़ से आती हैं। और पहले जो इनकी समस्या थी वो बहुत बार वॉमिटिंग होना, बहुत एसिडिटी होना, रिफ्लक्स होना, बार बार उल्टी होना। तो आज आपको प्रोसीजर के बाद कैसा लग रहा है? सर मैं पहले से बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अपना मेरा तकलीफ बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं 100% अब बहुत अच्छी महसूस कर रही हूँ और अभी कोई तकलीफ नहीं है मुझे। और जिस समय आपका सर्जरी हुआ था उस समय क्या आपको दर्द या कोई मेजर प्रॉब्लम हुआ था? नहीं सर, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगा मगर ज़्यादा नहीं हुआ था। ठीक है। और अभी आपके जो पहले के जो लक्षण थे या जो भी सिम्टम आ रहे थे, जो दिक्कतें हो रही थी, अभी वो कैसा है? वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है सर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ठीक है। तो अभी ये फिलहाल सिर्फ 3 ही हफ्ते हुए हैं और पोस्ट प्रोसीजरल जो क्लिनिकल सक्सेस और टेक्निकल सक्सेस है वो अच्छी है इनमें। और हमने सिर्फ 2 क्लिप्स की वजह से पूरा 360 डिग्री फंडोप्लाइकेशन एंडोस्कोपिकली किया है, जो बहुत ही रेयर प्रोसीजर है, जो इंडिया में करीब 3-4 केस ही ऐसे हुए हैं। वी आर प्राउड कि हमने ये जो है केस 2 क्लिप की मदद से पूरा 360 डिग्री फंडोप्लाइकेशन किया, क्योंकि इनका जो इसोफेजियल स्फिंक्टर था जो मैंने आपको दिखाया था, जो यहाँ पे होता है, वो इनका काफ़ी लूज था और ऑलमोस्ट हाइटस हर्निया बनने वाला था। तो हमने ये पूरा अच्छे से फंडोप्लाइकेशन किया है और ये बिल्कुल अभी स्वस्थ हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है जैसा कि ये बता रहे हैं। और आगे भी ये पूरी मेडिसिन फ्री हो जाएंगी। इनकी मेडिसिन मैं बता देता हूँ, अभी इनकी जितनी बहुत सारी दवाइयाँ थी और ये ओपियोइड्स भी इनको लेना पड़ रहा था क्योंकि इनके सिम्टम्स इतने ज़्यादा भयंकर रूप ले चुके थे पिछले 10-15 साल में। तो अब उनको वो इंजेक्शन जो आप लगवा रहे थे वो भी आपको नहीं लगवाना पड़ रहा है शायद? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है। और वो एक बहुत ही मेजर उपलब्धि, क्योंकि ये अगर ओपियोइड डिपेंडेंट हो जाती है इतनी यंग एज में तो फिर आगे इनका पूरा जीवन उससे नुकसान में आ जाता। और इसी को रिफ्रैक्टरी गर्ड कहा जाता है, यानी कि
ऐसी बीमारी जो कि दवाई से बिल्कुल असर नहीं कर रही है जिसमें। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। श्री शिवाय नमस्ते सर, नमस्ते।